हेलो बच्चों, मेरा नाम गगन है। आज के लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर में देखा जाए तो 6 केस होते हैं, 6 रे डायग्राम्स होते हैं, जिसमें 5 में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो इमेज बन रही है वो खुद रेस मीट नहीं कर रही, हमें रेस मीट करानी पड़ रही है। तो दोनों के साइन कन्वेंशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वही आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए और बी। ठीक है, अब रे डायग्राम जब भी बनाना होता है तो हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है किसी भी इमेज को बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रे ले और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि ये जो रे डाली है मैंने, ये बहुत ज्यादा क्लोज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालता हूं तो वो फोकस से पास होती है, हो गई पास। अच्छा सर, अभी तो मैंने एक रे डाली, दूसरी रे कहां से डालूं? मैंने देखो, हम एक रे डालेंगे पोल से डायरेक्ट, कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो पोल से ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी और पोल से जो भी रे स्ट्राइक करती है वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, हमें साफ पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है कभी मीट नहीं करेंगी। अब मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज बनेगी कैसे? जब मैं इन दोनों रे ऑफ लाइट को पीछे मिरर के बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करूंगा, जैसे ये देख रहे हो डॉटेड डॉटेड, और ये यहां से देखो यहां पे जाके ये रे एक दोनों कंबाइन करी और ये एक जो इमेज बनी है उसका नाम मैंने रख दिया A डैश B डैश। अब देखो जरा कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है, यानी कि जो इमेज का साइज है वो बड़ा बना है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। दूसरा केस, वर्चुअल इमेज क्यों बनी? क्योंकि ये मिरर के पीछे बनी है। दूसरा, हमने रेस को खुद से मीट करा है, रेस खुद जाके मीट नहीं हुई है। तीसरा, इरेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है सेम इमेज बनी है, यानी कि अगर ए बी का ऑब्जेक्ट है तो ए बी की तरह ही इमेज बनी है। ठीक है, अब रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम ने देख लिया, अब इसके साइन कन्वेंशन देखते हैं। मान लो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है उसे ही हमेशा कंसिडर करना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, मान लो जैसे मैंने एक यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन का ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक हमारा कॉनकेव मिरर है, तो जो इंसिडेंट रे है वो इस साइड जा रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड जा रही है। तो इंसिडेंट रे को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इस पोल से एक और चीज, दूसरी चीज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को फिक्स कर लेना। दूसरी चीज पोल को ध्यान रखना, जितने भी डिस्टेंस को तुम मेजर करोगे सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब जैसे ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है उसको हम u लेते हैं, इमेज के डिस्टेंस को हम v लेते हैं, और तीसरा केस आता है हमारा फोकस। ठीक है, तीनों करें। अब इसके बाद जैसे अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? पोल से ये, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस पोल से पीछे आ रहे हैं u। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव की है, हम इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए u क्या आ गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद अब इमेज का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो सेम इमेज का डिस्टेंस भी हम पोल से काउंट करेंगे। तो पोल से यहां पे इस पॉइंट तक हमारा गया v। अब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इमेज का डिस्टेंस है, तो जो v आता है जो, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ को अगर मैं थोड़ा यहां लिखूं इस डायरेक्शन में, तो अब फोकल लेंथ देखते हैं। यार एक बात बताओ मुझे, ये जो कनकेव मिरर है इसको मैंने बाहर से पॉलिश किया तभी तो ये अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है। तो इस पूरे को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो एक स्फेरिकल लेंस बन जाएगा। स्फेरिकल लेंस जब भी बनता है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फालतू की बात थी। ठीक है, अब ये जो सेंटर पॉइंट है और ये जो फोकस है, ये जो फोकस पॉइंट है, अब इसकी डायरेक्शन देखना जरा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है, पोल से ये फोकस की डायरेक्शन होगी, फोकस की डायरेक्शन है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही है फोकस की डायरेक्शन। तो इस केस में खासकर कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आती है वो नेगेटिव आती है। ये चीज
ध्यान रखना। हाँ, अब एक चीज और इसमें, जैसे हम ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस हो गया, अब इसी में एक रियल एंड इन्वर्टेड का केस आता है। उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ सेम रहेगी, हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम रहेगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी, जो v है इस केस में नेगेटिव हो जाती है। बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।